Hello and good morning, my dear student. Today we are starting our chapter number 7, Shubhashitani. Shubhashitani means good thoughts. Total you are having 6 sloks. Okay, let's start with slok number 1. Pustakeshu hiya vidya, the knowledge which is in the book. जो ज्ञान बुक में है. परहस्तेषु यद धनम, द वेल्थ विच इज गॉन इनटू अदर पीपल्स हैंड, यानी कि दूसरे के हाथ का पैसा. कार्यकाले समुत्पन्ने, व्हेन द नीड अराइज, जब जरूरत पड़े तब. न सा विद्या न तद धनम, दैट नॉलेज एंड दैट वेल्थ आर ऑफ नो यूज. जो विद्या सिर्फ बुक में है, हमने अर्जित नहीं की, तो वो विद्या हमारे किसी काम नहीं आएगी समय आने पर. दूसरों के हाथ का पैसा भी हमारे समय आने पर काम नहीं आएगा. विद्या भी हमें बुक में से ग्रहण करनी पड़ेगी और धन भी हमें कमाना पड़ेगा. जो धन आपने कमाया है, आपके पास है, वही आपके काम आएगा. और जो नॉलेज आपने बुक में से ग्रहण किया है, वो ग्रहण किया हुआ नॉलेज ही समय आने पर कार्य में आता है. इसलिए बुक में नॉलेज तो है, पर उसे ग्रहण करना पड़ता है. ठीक है. दूसरे के हाथ का पैसा आपके किसी यूज़ का नहीं है, आपके पास पैसा होना चाहिए. तो नॉलेज पहले, उसके बाद धन. सेकंड श्लोक. वृक्षः फलान्वितः भाति, द ट्रीज लेडन विथ फ्रूट्स लुक्स नाइस. वृक्षम धून्यते कपिः, मंकी शेक्स ट्रीज. वृक्षेण वार्यते तापः, तापः मतलब होता है हीट. हीट इज प्रिवेंटेड बाय ट्रीज. जलम वृक्षाय दीयते, दीयते मीन्स टू गिव. वाटर इज गिवन टू ट्रीज. वृक्षात पतंती पर्णानि, फ्रॉम ट्री. वृक्षात मीन्स फ्रॉम ट्री, पतंती मीन्स गिरना, पर्णानि मीन्स लीव्स. तो लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्रीज. वृक्षस्य पसरो महान, द ट्री इज स्प्रेड ऑल ओवर इन अ लार्ज एरिया. वृक्षे खगाः निकोजन्ति, खगा मीन्स बर्ड्स. तो बर्ड चिर्प ऑन ट्रीज. वृक्ष धन्यो असि भूतले, ओ ट्री यू आर ब्लेस्ड ऑन द अर्थ. है विभक्ति, कारक विभक्ति, जहाँ पर एक ही वर्ड, जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष को ही अलग अलग तरीके से लिखा है. जैसे वृक्षः, वृक्षम, वृक्षेण, वृक्षाय, वृक्षात, वृक्षस्य, वृक्षे एंड वृक्ष. ये अलग अलग लिखने का मतलब है इनके साथ प्रीपोजिशंस जुड़े होते हैं. ठीक है. ओके, अब ये प्रीपोजिशंस कैसे होते हैं देखिए आपके सामने है. जैसे वृक्षः मीन्स ट्री, वृक्षम मीन्स टू ट्री, वृक्षेण मीन्स बाय ट्री या विद ट्री, वृक्षा मीन्स फॉर ट्री, वृक्षात मीन्स फ्रॉम, वृक्षस्य ऑफ ट्री, वृक्षे मीन्स इन, इनटू, अबव, अमॉन्ग ट्रीज. तो ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये इस तरह से प्रीपोजिशंस चेंज होते रहते हैं और इसलिए वर्ड जो मूल है वो भी चेंज होते रहते हैं. दूसरी बात कि ये प्रॉपर श्लोक हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि ट्रीज हमारे लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. चलिए अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं. न कस्यचित् कस्यचिन् मित्रम, न कस्यचित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा. नोबडी इज एनीबडीज फ्रेंड, nobody is anybody's enemy. Friends as well as enemies are made due to men's behavior, or you can say conduct. न कस्यचित् कस्यचिन् मित्रम, कोई किसी का मित्र नहीं होता. न कस्यचित् कस्यचित् रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है. व्यवहारेण है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है दूसरे के प्रति, ही जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा, वही दूसरे को हमारा मित्र भी बनाता है और दूसरे को हमारा शत्रु भी बनाता है. पिबंती नद्यः स्वयमेव न अम्बः, जहाँ पर वहाँ पर नाम्ब लिखा है ना, वो न अलग हो जाएगा और अम्ब अलग हो जाएगा. अम्ब मतलब होता है वाटर, पिबंती मतलब टू ड्रिंक. तो रिवर डूड नॉट ड्रिंक देयर वाटर देमसेल्फ, यानी नदी खुद का पानी खुद पीती नहीं. स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षा मीन्स ट्री, स्वयं मीन्स ओन, खादन्ति मीन्स टू ईट, फलानि मीन्स फ्रूट्स. सो ट्रीज डू नॉट ईट देयर फ्रूट देमसेल्फ, यानी पेड़ खुद के द्वारा उगाए गए फलों को खुद नहीं खाते हैं. थर्ड लाइन. नादंति सस्यम खलु वारिवाह, न अदंती, यानी कि जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो खुद सस्यम यानी ग्रेन्स को नहीं खाते, उनके द्वारा उगाए गए ग्रेन्स. देखिए बारिश होती है, बारिश से क्रॉप्स उगते हैं, है ना. तो क्लाउड रीजन होता है ग्रेन्स को उगाने के लिए. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे फिर, द क्लाउड्स देमसेल्व्स ट्रूली डू नॉट ईट द ग्रेन
और फिर ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ग्रोन बाय देमसेल्फ, यानी क्लाउड ने जिन ग्रेन्स को उगने में मदद की है, ऐसा क्लाउड खुद उन ग्रेन्स को खाता नहीं है। देन लास्ट लाइन, परोपकाराय सताम विभूतयः, यानी कि जो परोपकारी मनुष्य होता है, दूसरों की मदद करता है, ऐसे पर्सन के पास यदि पैसा भी हो ना तो वो किसके लिए होता है? दूसरों की मदद के लिए। द वेल्थ ऑफ गुड मैन इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, यानी वो दूसरों की भी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट श्लोक नंबर 5। यहाँ पर सारी नदियों के नाम दिए गए हैं और एंड की जो एक लाइन है उसमें कहा गया है कि डू ऑस्पिशियस फॉर मी। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में एज इट इज़ हम लोग जो नदियों के नाम है उसको एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, चलिए, गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा, एज इट इज़ ट्रांसलेशन में भी एज इट इज़ नाम आएंगे, गंगा का गंगा, सिंधु का सिंधु। ओके, कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडिका। ख्याता मीन्स जो है वो होता है फेमस एज गंडकी। ठीक है, महासुर नदी ख्याता एज ए गंडकी। देन पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मे मंगलम। पूर्णा फिल्ड विथ, मतलब फुल, पूरी तरह से भरना, सारे जितने भी ये नदियों का पानी है उनको एक जगह पर लेना, यानी कि हम सिर्फ याद कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं कि भाई मेरे पास जो जल है मैं इस जल में आप सभी का आह्वान करता हूँ। फिर समुद्र सहिता, और किसके साथ? द वाटर ऑफ सी, यानी समुद्रों का भी मैं इसमें आह्वान करता हूँ। एंड कुर्वन्तु मे मंगलम, मैं चाहता हूँ कि डू ऑस्पिशियस फॉर मी, मेरे लिए आप सब कुछ अच्छा करें। सो तो गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया, ठीक है, चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी एंड द फेमस गंडकी रिवर, ऑल दिस रिवर फिल्ड विथ वाटर मर्ज विद द सी, हैं, यानी कि जो समुद्र का पानी है उसको भी हम, एंड ब्लेस मी और डू ऑस्पिशियस फॉर मी। ओके, नाउ श्लोक नंबर 6, दिस इज योर लास्ट श्लोक ऑफ दिस चैप्टर। दृष्टम दृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। दृष्टम दृष्टम मीन्स होता है उसको रब करना, अगेन एंड अगेन, पुनरपि मीन्स अगेन एंड अगेन। चंदनम चारुगंधम, चंदनम मीन्स सैंडलवुड जो होता है ना, उसको आप कितना भी घिसो, ठीक है, पर चारुगंधम, उसका जो फ्रेगनेंट है ना वो कभी कम नहीं होगा, उसका जो स्वीट स्मेल है वो कम नहीं होता है। सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी को आप कितना भी घिस घिस के बिल्कुल छोटा क्यों ना कर दो, उसको ख़त्म भी क्यों ना कर दो, लेकिन उसका जो फ्रेगनेंट है वो कम नहीं होता है। देन छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु च एव इक्षुदंड। छिन्नम मीन्स होता है कट करना, ठीक है, पुनरपि अगेन एंड अगेन। पूरा शुगर केन स्टिक जो होता है, यानी कि एक पूरा गन्ना जो होता है ना, उसको आप कितने भी टुकड़ों में क्यों ना काट लो, लेकिन उसका हर एक टुकड़ा, उसका जो स्वीटनेस होगा वो बरकरार रहेगी, वो कम नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब पूरे स्टिक में जितनी स्वीटनेस है उसको अगर कट करोगे तो स्वीटनेस कम नहीं होती, उसके हर पीस में स्वीटनेस उतनी ही होती। इवन आफ्टर कटिंग रिपीटेडली द शुगर केन स्टिक, ओके, रिमेन्स स्वीट, वो कम नहीं होता है। देन उसके बाद दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्ण। कांचनम मीन्स होता है गोल्ड, ठीक है, दग्धम दग्धम मीन्स होता है बर्न करना, उसको हीट करना, बार बार गर्म करने पर भी गोल्ड जो होता है ना वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है ना। यानी किसी चीज़ को जलाओगे तो वो तो ख़राब हो जाती है, लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है आप उसको कितना भी हीट दोगे वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इवन आफ्टर हीटिंग रिपीटेडली गोल्ड बिकम्स ब्यूटीफुल इन कलर। कांत वर्णम, वर्ण मीन्स होता है उसका कलर। ओके, अब ये तीनों एग्जाम्पल दिए हैं लास्ट लाइन को समझाने के लिए। कैसे? न प्राणांते प्रकृति विकृति जायते सज्जना नाम, यानी सज्जन जो व्यक्ति ना उसका प्रकृति मीन्स नेचर वो कभी चेंज नहीं होता प्राणांत यानी एंड आने पर भी। इवन एट द टाइम ऑफ डेथ देयर इज नो चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ गुड पीपल, ग्रेट पीपल, ठीक है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अपना नेचर, अपना बिहेवियर कभी बदलते नहीं हैं। ओके, होप चलिए आपको चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है, इवन आफ्टर हम इनको अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।